हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिन्स में। मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि खून की कमी को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा सिरप सबसे बेस्ट है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा और मैं आपको बताऊँगा इसे लेने का सही तरीका, बच्चों को कितना देना है, बड़ों को कितना देना है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों को शरीर में खून की कमी हो जाती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। पुरुषों में जब ये सिचुएशन बनती है, खून की कमी होती है, तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा उन्हें कमज़ोरी होती है, बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। और महिलाओं में भी इसी तरीके से होता है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं और साथ साथ उनको पीरियड भी समय पर नहीं आता है। तो जब खून की कमी होती है शरीर में, तो हमें कौन सा टॉनिक सबसे बेस्ट है जो लेना चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जो थंबनेल पे मैंने 3 फ़ोटो दिखाई हैं दवाओं के, उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है और कैसी सिचुएशन में कौन सी दवा यूज़ करनी चाहिए, या फिर अगर आप किसी को देना चाहते हो तो कौन सी दवा देना बेहतर होगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में शुरू से एंड तक। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ वो 3 दवाएँ कौन कौन सी हैं। तो पहली दवा है हेमप सिरप, और दूसरी दवा है डेक्सोरेन सिरप, और तीसरी दवा है आर्बिटोन सिरप। इन तीनों दवा के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ हेमप सिरप के बारे में। दोस्तों, हेमप सिरप एक बहुत ही जाना माना नाम है। आप लोगों में से कई लोग इसे जानते होंगे या फिर कभी ना कभी इसका नाम ज़रूर सुना होगा। यह 200 ml की पैकिंग में आता है और इस 200 ml की पैकिंग का जो प्राइस है वो है लगभग 163 रुपये, यानी 163 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है कैडिला फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है आयरन, इसमें होता है कॉपर, इसमें होता है मैग्नीशियम, इसमें होता है फॉलिक एसिड और इसमें होता है विटामिन B12। इन चीज़ों से ये मिल के बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, इसका इस्तेमाल भी मुख्य रूप से खून की कमी को पूरा करने के लिए ही किया जाता है। साथ साथ ये शरीर में पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करता है और साथ साथ ये शरीर में कमजोरी को भी दूर करता है। बहुत लोगों को कमजोरी, थकावट होती है और कहीं बैठ गए तो बैठे ही रहते हैं और कहीं लेटे हैं तो लेटे ही रहते हैं, उठने का मन नहीं करता है। उस कंडीशन में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और जिन महिलाओं को पीरियड समय पे नहीं आता है खून की कमी की वजह से, तो जब ये लेना शुरू करती है तो शरीर में खून की कमी को ये पूरा करता है, तो फिर पीरियड भी समय पे आने लगता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसे लेने का सही तरीका। दोस्तों, अगर आप बच्चे को देना चाहते हो तो बच्चे की उम्र 5 साल से 12 साल के बीच होनी चाहिए और इनको देना है हाफ स्पून सुबह, हाफ स्पून शाम को खाना खाने के बाद। और अगर आप बड़े को देना चाहते हो तो 1 स्पून सुबह, 1 स्पून शाम को खाना खाने के बाद लेना होता है। इस तरीके से इसे लेना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्बिटोन सिरप के बारे में। दोस्तों, आर्बिटोन भी बहुत ही लोकप्रिय दवा है। सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर दवाएं लिखते हैं उनमें से एक दवा ये भी है। यह 200 ml की पैकिंग में आता है और इस 200 ml की पैकिंग का जो प्राइस है वो है लगभग 184 रुपये, यानी 184 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है मेडले फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है फॉलिक एसिड, इसमें होता है कैल्शियम, इसमें होता है जिंक, इसमें होता है आयरन, इसमें होता है विटामिन B12। इन चीज़ों से ये मिलके बना हुआ है। इसका इस्तेमाल भी मुख्य तौर पर खून की कमी को पूरा करने के लिए ही किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये खून की कमी के साथ साथ ये शरीर में कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है, शरीर में जिंक की कमी को भी पूरा करता है, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा कमजोरी हो तो कमजोरी को भी ये दूर करता है, थकावट को भी दूर करता है, शरीर में भरपूर एनर्जी देता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी को भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी, तो ये भूख को भी बढ़ाता है। बहुत लोगों की शिकायत होती है, सर हमें भूख नहीं लगती। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप स्पेशली भूख लगने के लिए कोई दवा यूज़ करना चाहते हो तो आप सिपोन सिरप यूज़ कर सकते हो। सिपोन सिरप की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो वीडियो एंड स्क्रीन पर आ जाएगी, आप देख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसे लेने का क्या सही तरीका है। आर्बिटोन सिरप को लेने का भी सही तरीका सेम है, जैसे कि आप हेमप सिरप ले रहे थे वैसे ही आपको ये भी लेना है। अगर आप बच्चे को देना चाहते हो तो 5 साल से 12 साल के बच्चों में हाफ स्पून सुबह, हाफ स्पून शाम को खाना खाने के बाद। और अगर आप बड़ों को देना चाहते हो, कोई बड़े लेना चाहते हैं, तो उन्हें 1 स्पून सुबह, 1 स्पून शाम को खाना खाने के बाद लेना होता है। इस तरीके से इसे भी यूज़ करना है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों डेक्सोरेन सिरप के बारे में। दोस्तों, डेक्सोरेन सिरप एक बहुत ही जाना माना नाम है। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाओं में से एक है।
और ये 200 ml की पैकिंग में आता है। और इस 200 ml की पैकिंग का जो प्राइस है वो है लगभग 160 रुपये। कंपनी इसे बनाती है फेरेंको इंडिया लिमिटेड और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है आयरन, इसमें होता है फॉलिक एसिड, इसमें होता है विटामिन B12। इन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। दोस्तों अगर किसी को खून की कमी होती है उसमें इसे यूज़ किया जाता है, खून की कमी को ये पूरा करता है। और जिन लोगों के शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, पोषक तत्वों की कमी को ये पूरा करता है। बहुत लोगों के शरीर में कमजोरी थकावट रहती है तो शरीर से कमजोरी थकावट को ये दूर करता है। और मैं आपको बता दूं जिन लोगों को भूख नहीं लगती है ये भूख भी बढ़ाता है। बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर डेक्सोरेन सिरप क्या फीमेल और मेल दोनों के लिए होता है या सिर्फ फीमेल के लिए होता है? तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, इसे फीमेल मेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा जिन महिलाओं को पीरियड समय पे नहीं आता है खून की कमी की वजह से, उन महिलाओं को ये देने पर उनका जो खून का स्तर है वो धीरे धीरे लेवल में आ जाता है। उसके बाद जो पीरियड का सर्कल है वो धीरे धीरे अपने जगह पे आ जाता है, फिर टाइम पे पीरियड आता है। इस तरीके से इसके फ़ायदे देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसे यूज़ करने का सही तरीका। दोस्तों इसे भी उन्हीं दोनों सिरप की तरह यूज़ करना है। बच्चों में आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को खाना खाने के बाद लेना है। और बड़ों में 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद लेना होता है। मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ, इनके डोज कई बार घटाए बढ़ाए भी जाते हैं। तो डॉक्टर कई बार 2-2 स्पून भी बता देते हैं, तो उस तरीके से भी ले आता है। लेकिन जो नॉर्मल इसका डोज है वो यही है जो मैंने अभी आपको पहले बताया है। दोस्तों अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट सिरप है, ये तो हमें अभी तक बताया नहीं। तो मैं आपको बता दूं ये सारी सिरप बढ़िया हैं। ये तीनों सिरप बहुत ही अच्छी कंपनी की हैं और बहुत ही बढ़िया दवा है और सबसे ज़्यादा डॉक्टर इन तीनों को रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि इनमें से बेस्ट मेरे लिए कौन सा है, तो आप अपनी कंडीशन देखिए। अगर आपको सिर्फ आयरन की कमी है और शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है तो आप हेमअप सिरप के साथ जा सकते हो। और अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा पीरियड नहीं आ रहा है, कम आता है खून की कमी की वजह से, या फिर पुरुषों में बहुत शारीरिक कमजोरी है, खून की कमी है, उसमें आप डेक्सोरेन सिरप के साथ जा सकते हैं। डेक्सोरेन सिरप आपके लिए बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी के शरीर में कमजोरी, थकावट, कैल्शियम की कमी, जिंक की कमी, विटामिन की कमी, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, खून की कमी, सारी दिक्कत देखी जा रही है, तो इस कंडीशन में आप आरबीटॉन सिरप लीजिए। मेरी सलाह है आरबीटॉन सिरप के लिए। आरबीटॉन सिरप इनसे बेस्ट है और ये सारी चीज़ को कवर करता है। तो अगर आप आरबीटॉन सिरप ले सकते हैं तो आप आरबीटॉन सिरप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है सबसे बेस्ट सिरप इन तीनों में से। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना कि कौन सा सिरप सबसे बेस्ट है और किस कंडीशन में कौन सा सिरप हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये तीनों वीडियो देखना चाहते हो इन तीनों टॉपिकों पे, तो आप देख सकते हो चैनल पर ये वीडियो मिल जाएंगी और इसमें आपको सारी जानकारी भी मिलती है। इसके यूज़, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट, सारी जानकारी टोटल आपको मिल जाती है। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो मैं कुछ वीडियो एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, कुछ आई बटन पे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।